वेलकम टू पोंगी टीवी। कालू जी, आज तक आपने मेरे लिए क्या किया है? जब से शादी करके आई हूँ तब से आपने मुझे कुछ नहीं दिया है। सबके पास सोने का हार है और कान के झुमके हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है। सभी पंछियों के पति अपने पत्नी का कितना ख्याल रखते हैं। आप कान खोलकर सुन लो कालू जी, मुझे सोने का हार चाहिए तो चाहिए, और साथ ही कान के झुमके भी। मेरी बात समझे आप कालू जी? अरे मेरी चंपा रानी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें तो पता है कि मैं कितना कामचोर और आलसी हूँ, तो मैं तुम्हें कहाँ से ये सब चीजें ला कर दूँ? मैं ये सब चीजें तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। मुझे माफ कर दो मेरी चंपा रानी। तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम उसी में खुश रहो। मैं तुम्हें सोने का हार और कान के झुमके नहीं दे पाऊंगा। कालू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा भी बहुत मन है सोने का हार पहनने का। मुझे किसी भी तरह सोने का हार और कान के झुमके चाहिए तो मतलब चाहिए, वरना एकदम भी ठीक नहीं हुआ कालू जी। मेरी चंपा रानी, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हें ये सब चीजें कहाँ से ला कर दूँ? मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें सोने का हार ला कर दूँ। तुम तो जानती हो ना मेरी चंपा रानी कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो मुझसे ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। मैं तो कितनी मुश्किल से भोजन लेकर आता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ। मुझे तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। चंपा रानी, मैं ये सब चीजें तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। प्लीज मुझसे ये जिद मत किया करो। ठीक है, आप मुझे सोने का हार नहीं दीजिएगा ना तो मैं जा रही हूँ आपको छोड़कर। आप अकेले ही रहना यहाँ पर। मैं जब आपको छोड़कर चली जाऊंगी तब मेरी अहमियत आपको पता चलेगी। अरे चंपा, क्यों तुम हर दिन झगड़ा करती रहती हो? तुम्हें झगड़ा करने में अच्छा लगता है? जंगल के सारे पंछी जो करेंगे तुम वही करोगी। सबका देखा देखी मत किया करो। ये सब करके तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हें पता है कि मैं कितना गरीब और साथ ही कामचोर भी हूँ। तुम हर दिन ड्रामा करते रहती हो, और हाँ, दूसरों का देखा देखी करना छोड़ दो। मैंने जब से तुमसे शादी की है ना, तब से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। अच्छा कालू जी, क्या आप मुझसे परेशान हो गए हो? मैंने आपसे सोने का हार और कान के झुमके मांग लिए तो आप मुझसे परेशान हो गए हो? अगर आपको मुझे ऐसा बोलना ही था तो आप मुझसे शादी क्यों किए? नहीं करते तो मेरे लिए वही अच्छा रहता। कम से कम मुझे आलसी और कामचोर पति तो नहीं मिलता। देखी, फिर से मुझसे झगड़ा करने लगी। देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो, समझी तुम? सोने का हार चाहिए तुम्हें? शक्ल देखी हो अपनी कितनी ज्यादा काली हो? देखो, काले लोग के ऊपर सोने का हार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। केवल गोरी गोरी पंछियों पर ही सोने का हार अच्छा लगता है। मैं कब से तुमसे प्यार से बोले जा रहा हूँ चंपा रानी, चंपा रानी, लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रहा है। मेरी हैसियत नहीं है तुम्हें सोने के हार खरीद कर देने का, लेकिन तुम तो जिद पर जिद किए ही जा रही हो। तुम तो बस मुझे नीचे दिखाने के लिए ये काम कर रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं जा रहा हूँ जंगल की सैर करने। मेरा दिमाग तुमने पूरा खराब कर दिया है। इतना कहने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है सैर करने के लिए, और इधर चंपा कौवी कहती है, इतना ज्यादा गुस्सा? ऐसा मैंने क्या मांग लिया? एक तो आलसी और कामचोर है, उल्टा मुझे ही धमका रहे हैं। आप आओ जंगल से सैर करने के बाद आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ मैं आपका इंसल्ट करूँगी। अपने आप को ये समझते क्या है? पति है तो मुझे कुछ भी बोलकर चले जाएंगे। मैं इनका बेइज्जती ऐसे करूंगी कि इनका शर्म के मारे सर झुक जाएगा। चंपा कौवी अपने आप में बातें कर रही होती है, तभी वहाँ पर कबूतरी आ जाती है। क्या हुआ चंपा बहन, तुम इतनी ज्यादा क्यों उदास बैठी हुई हो? कुछ बात है क्या? तुम मुझे बता सकती हो। अरे क्या बताऊं कबूतरी बहन, तुम्हारे पास जैसे सोने का हार है, मेरा भी मन है वैसा लेने का। मेरा पति कालू कौवा मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। इस जंगल में जितने सारे भी पंछियां हैं सबके पास सोने का हार है, बस मुझे छोड़कर। मेरे पास तो सोने का हार क्या, मेरे पति तो मुझे सही से भोजन भी लाकर नहीं देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे भूखे ही सोना पड़ता है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है इस कालू कौवे के साथ शादी करके। मेरा क्या क्या सपना था शादी से पहले, मैं अपने पति से ये मांगूंगी वो मांगूंगी, लेकिन मेरा सपना सपना ही रह गया। अरे चंपा बहन, तुम क्यों इतना ज्यादा अपने पति पे गुस्सा कर रही हो? तुम्हारे साथ कभी वो झगड़ा करता है? मेरा मतलब तुम्हारे साथ कभी मारपीट करता है वो? नहीं कबूतरी बहन, वो मुझे मारता नहीं है, बस मुझे डांटता रहता है, और अपने आप को वो हर वक्त आलसी और कामचोर कहता रहता है। मैंने जब उनसे कहा कि मुझे सोने का हार चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैं आलसी और कामचोर हूँ, तो ये कहाँ से ला कर दूंगा? मुझे आलसी और कामचोर पति से पाला पड़ा है। जंगल के सारे पंछियों के पास सोने का हार है, बस मुझे ही छोड़कर। मेरे पास कुछ भी नहीं है। चंपा कौवी की ये सब बात सुनने
के बाद कबूतरी बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि चंपा कौवा का पति उसे कुछ भी लाकर नहीं देता है। फिर कबूतरी अपने मन में सोचने लगती है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, इस कालू कौवे ने तो कमाल ही कर दिया। अच्छा हुआ कालू कौवा अपनी पत्नी को कुछ भी लाकर नहीं देता है। मैं तो कब से तलाश कर रही थी कि अपनी अमीरी का घमंड किसे दिखाऊं। मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है, मैं आज इसका और कालू कौवा का दोनों का मजाक बनाऊंगी। अपने मन में ये सब बात सोचने के बाद कबूतरी चंपा कौवी से कहती है, अरे चंपा कौवी, तुम्हारा पति तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो कामचोर और आलसी है। भला आलसी पंछियों से कुछ काम होता है क्या? हाँ कबूतरी, इसीलिए तो मैं उसे बोलती हूँ आलसी और कामचोर। मैं उसे समझाती हूँ कि आलसपना छोड़ दे, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता है और घोंसले में सोए रहता है। उसे तो दिन भर बस सोना है और जंगल की सैर करना है और खाकर सो जाना है। मैं उसे समझा कर थक गई हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरी बात नहीं सुनता है। इसीलिए तो मैं उसके ऊपर गुस्सा करती हूँ। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो सुधर जाए और अच्छा काम करने लगे। चंपा, तुम्हारा पति बिल्कुल सही कर रहा है तुम्हारे साथ। तुम गरीबी में ही अपनी जिंदगी बसर करो उसके साथ। तुम्हें क्या जरूरत है सोने का हार पहनने का? वैसे भी तो तुम काली कलूठी हो, तुम्हारे ऊपर सोने का जैन थोड़ी ना अच्छा लगेगा। तुम्हारा ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। मेरे पति को देखो, मुझे वो कितना ज्यादा मानते हैं। मेरे पास तो ढेर सारे सोने का हार है और तुम्हारे पास एक भी हार नहीं है। तुम्हारे पति ने तो तुम्हारे लिए एक पक्के का घर भी नहीं बना पाया है। तुम तो एक भिखारन हो, तुम तो जाकर सबसे भीख मांगो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और सबसे बोलना कि मुझे सोने का हार लेना है, मेरे पति मुझे नहीं दिला रहे हैं, मुझे भीख दे दो, मैं उसी पैसे से सोने का हार लूंगी। जाओ जाओ, तुम्हें तो बहुत ज्यादा शौक है ना सोने का हार पहनने का। जाओ जाओ भीख मांगो। तुम अमीर हो इसलिए मेरा मजाक बना रही हो ना। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी शकल भी नहीं देखना चाहती हूँ। और हाँ, मेरे घर में तुम कभी भी मत आना, समझी तुम? हाँ हाँ, भिखारन का घर वैसे भी कौन आएगा, मैं तो बस तुम्हारा मजाक बनाने के लिए यहाँ पर आई थी। और तुम्हारा मजाक उड़ा करना मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। ये सब बात बोलने के बाद कबूतरी वहाँ से चली जाती है और इधर कालू कौवा भी जंगल की सैर करके अपना घर आ जाता है। चंपा, चलो सोनी चिड़िया के घर, उसने हमें दावत पे बुलाया है। मुझे नहीं जाना है कहीं, तुम मुफ्त के खाने के लिए बहुत ज्यादा आगे हो। तुम जाओ अकेले, तुम मुफ्त का खाना खाकर आ जाना, आलसी कामचोर कौवे। चंपा, ये तुम मुझसे कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मुझसे तुम करके बातें कर रही हो। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो और मेरे साथ चलो दावत खाने के लिए। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो तुम साफ साफ बोल दो, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। और हाँ, एक बात सुन लो, मैं तुम्हें भोजन लाकर जंगल से नहीं देना, तुम ऐसे ही भूखे सो जाना। ठीक है, मैं चलती हूँ आपके साथ, वरना मैं तो भूखी ही रह जाऊंगी। सोनी बहन ने बुलाया है इसलिए मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, वरना मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाली। फिर वो दोनों सोनी चिड़िया का घर दावत खाने के लिए चले जाते हैं। अरे चंपा बहन, आप लोगों को आने में इतना ज्यादा लेट क्यों हो गया? मैं आपको क्या बताऊं सोनी बहन, मैं तो अपने पति के साथ झगड़ा कर रही थी, इसीलिए आने में मुझे थोड़ा लेट हो गया। अरे कालू भैया, आप अपनी बीबी के साथ क्यों झगड़ा कर रहे थे भला? अरे सोनी बहन, ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो मुझसे मजाक कर रही है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। उसके बाद सारे पंछी थोड़ी देर बाद मिलकर सारा खाना खा लेते हैं। सोनी बहन, आपका खाना खाकर तो मजा ही आ गया, आप तो बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाती हो। अच्छा ठीक है सोनी बहन, अब हम लोग चलते हैं अपने घर, आप अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहने के बाद कालू कौवा और उसकी पत्नी अपना घर वापस आ जाते हैं। तूने सोनी बहन को क्यों बताया कि हम लोग में झगड़ा हो रहा था? तुम्हारे बड़े बड़े सपने हैं ना, मैं तुम्हारे सपने को तोड़ दूंगा और तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसके बाद कालू कौवा गुस्से में अपने पत्नी को मार डालता है। तभी अचानक वहाँ पर चील आ जाता है। कालू कौवे, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने अपनी पत्नी को ही जान से मार दिया। अभी मैं जाता हूँ तोते महाराज के पास और उन्हें सारी बातें बताता हूँ। तुम्हें वो फांसी पर चढ़ाकर ही रहेंगे कालू कौवे। इतना कहने के बाद चील तोते महाराज के पास चला जाता है और उनसे कहता है, तोते महाराज, कालू कौवा ने अपनी पत्नी को जान से मार डाला। ये तुम क्या कह रहे हो चील? अभी उसे बुला कर लेकर आओ, मैं उसे फांसी दे दूंगा, फांसी। उसके बाद चील कालू कौवे के पास चला जाता है। कालू कौवे, तुम्हें तोते महाराज ने बुलाया है, चलो मेरे साथ। उसके बाद कालू कौवा चील के साथ तोते महाराज के पास चला जाता है। कालू कौवे, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने पत्नी को जान से मार दिया। तोते महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने अपने पत्नी को जान से मार डाला। वो जंगल के सब पंछियों के सामने मुझे कामचोर और आलसी कहती रहती थी। मुझे माफ कर दीजिए तोते महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
तुमने ये सब जानबूझ के किया है, तुम्हें तो फांसी मिलकर ही रहेगी, समझे। उसके बाद तोते महाराज कालू कौवा को फांसी दे देते हैं। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए।